हेलो एवरीवन एंड आप सभी को महाशिवरात्रि की खूब खूब सारी बधाइयाँ। एंड यस, आई होप आप सब लोगों ने अब तक पूजा कर ली होगी, काफ़ी सारों ने व्रत भी रखा होगा। मैं भी, आप लोग देख सकते हैं, पूजा हो चुकी है मेरी आज की। अब मैं सोच रही थी कि आज आप लोगों के साथ क्या शेयर किया जाए, बट देन आई रिमेम्बर्ड पिछले साल हरतालिका तीज पर मैंने त्रिगुणास पर एक वीडियो डाली थी इंस्टा पर। नाउ त्रिगुणास के बारे में एक्सप्लेन करते हुए मैंने बताया था, आप सबको पता होगा कि पार्वती जी ने कितनी कड़ी तपश्चर्या की थी ताकि वो महादेव को पति के रूप में प्राप्त कर सके। तो अब क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, आज ही के दिन महादेव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, सो आई थॉट कि क्यों ना आज वही वीडियो वापस से शेयर की जाए। सो वेलकम बैक टू श्री एंड एंजॉय माय ओल्ड वीडियो। मेरे आज के एपिसोड का टॉपिक है त्रिगुणास। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। अगर आप अध्यात्म में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप योगा परस्यू कर रहे हैं तो आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो त्रिगुणास कुछ ऐसे होते हैं। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने 3 गुण सत्व, रजस और तमस, इन तीनों का उपयोग करके इस सृष्टि की रचना की थी। इसलिए सृष्टि में जितनी भी एंटिटीज हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी में ये तीनों गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ दीज गुण और क्वालिटीज, व्यक्ति या फिर वो वस्तु या तो सात्विक हो सकते हैं, राजसी हो सकते हैं या फिर तामसिक हो सकते हैं। अब इनका परिचय कैसे करें? तो सबसे पहले बात करते हैं तमस की। तमस गुण या फिर तामसी व्यक्ति कैसे होता है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पे आपको सिर्फ सर्वाइवल आपके लिए मैटर करता है, आप उससे आगे कुछ जानना नहीं चाहते। आपको सिर्फ अच्छा खान पान, अच्छी लाइफस्टाइल, इतना ही मैटर करता है आपके लिए। सेकंड वन इज राजसी। यहाँ पर आपको अध्यात्म और इन सारी चीज़ों के बारे में कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, चीज़ें फंक्शन कैसे करती हैं, इन सब में इंटरेस्ट भी होता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानकारी भी होती है। लेकिन यू आर पैशन ड्रिवन और एम्बिशन ड्रिवन। आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कहीं पे पहुंचना चाहते हैं, आप अध्यात्म में उलझना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति को राजसी कहते हैं। और जो सात्विक स्टेट है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ नॉलेज, जहाँ पर आपको अध्यात्म के विषय में ना सिर्फ इंटरेस्ट होता है बल्कि नॉलेज भी होता है और आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। अब योगा में पर्टिकुलरली इन तीनों गुणों की बहुत चर्चा होती है, खास तौर पर इसीलिए क्योंकि इन तीनों से परे हटकर एक और स्थिति होती है जिसे कहते हैं त्रिगुणातीत, यानी कि बियॉन्ड दीज 3 क्वालिटीज। योगा का पर्पस ही ये है कि आप जिस किसी स्थिति में हैं, चाहे आप तामसी हैं, राजसी हैं या सात्विक हैं, वहाँ से आगे बढ़कर आप त्रिगुणातीत की ओर जाएं। इसी के लिए योगा किया जाना चाहिए आइडियली। अब इस विषय पर मैं आज के दिन में ही क्यों बात कर रही हूँ, तो इसका रीज़न है कि आज हरतालिका तीज है और हरतालिका तीज करने वाले लोगों को पता होगा कि इसके पीछे कथा क्या है। पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए एक बहुत कठोर तपश्चर्या की थी, जिससे उनकी इच्छा पूर्ति हो गई थी। शिव उनको पति के रूप में प्राप्त हो गए थे। लौकिक दृष्टि से ये इतनी सिंपल कथा है, पर योगिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत गहरा सिग्निफिकेंस है और इसी के लिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। अगर हम ध्यान से देखें, कथा को इस ध्यान से पढ़ें, तो हमें समझ आएगा कि ये एक प्राणी को उसकी करंट स्थिति से त्रिगुणातीत की ओर ले जाने वाली कथा है। पार्वती जी एक राजकुमारी हैं, वो हिमालय की पुत्री हैं। वो राजमहल का जीवन छोड़कर वन में जाकर रहती हैं, कंदमूल खा के रहती हैं शुरुआत में। थोड़े टाइम बाद फ्रूट्स खाकर, उसके बाद फूल खाकर, उसके बाद पत्ते खाकर, एक टाइम आता है जब वो पत्ते भी छोड़ देती हैं, सिर्फ पानी पर जीवित रहती हैं। और थोड़े टाइम के बाद तो वो पानी भी छोड़ देती हैं, सिर्फ हवा खा के जीवित रहती हैं। तो ये हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है।
लेकिन ये जो जर्नी है वो आपको एग्जाम्पल देती है कि कैसे एक प्राणी शिव को पा सकता है। हमें इतना सब नहीं करना है, हमें अपने घरों को छोड़कर वनों में जाके नहीं रहना है, लेकिन एटलीस्ट हम त्रिगुणातीत नहीं भी जा पाए तो भी हम कम से कम सात्विकता की ओर तो आ ही सकते हैं, जो भी अपनी करंट स्थिति हो। इसका सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि जैसे ही आपके शरीर में सत्वगुण की अधिकता होती है, जैसे ही आप तामसी या राजसी से सत्व प्रधान व्यक्ति बनते हैं, वैसे ही आपको अपने हेल्थ में चेंजेस नजर आने लगते हैं। फिजिकली और मेंटली आप पावरफुल वैसे ही फील करने लगते हैं। सो येस, दैट वाज माय ओल्ड वीडियो ऑन त्रिगुणास। क्योंकि वो वीडियो मैंने हेल्थ एंड फिटनेस को ध्यान में रख के बनाई थी, इसलिए वहाँ पर मैंने सत्व प्रधानता की बात की थी। अगर आप स्पिरिचुअल सीकर हैं एंड आपके पास गुरु का गाइडेंस है, आई रिपीट, गुरु का गाइडेंस है, तो आप आगे भी ये जर्नी परस्यू कर सकते हैं। गुरु के गाइडेंस के बिना ये ना करें, सो दैट वी कैन ऑल्सो अचीव अवर जीवात्मा कैन ऑल्सो यूनाइट विद द परमात्मा। ये हम भी अचीव कर सकते हैं। पार्वती जी सिर्फ हमें ये एग्जाम्पल देने के लिए ही शायद उन्होंने ये अवतार लिया था। बट यस, बिना गुरु के गाइडेंस के ये ना करें। हठ प्रदीपिका में साफ लिखा है दैट इट मे रिजल्ट इन डेथ और मैडनेस। सो येस, बी वेरी केयरफुल इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल सीकर एंड आप अध्यात्म में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, सो येस, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यू नो द रूटीन, प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट इन जनरल भी अच्छा लगता है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच वीडियोज़, please subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video. Till then, keep prioritizing your health. हरि ओम एंड हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की फिर से एक बार सभी को बहुत सारी बधाइयाँ।